आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं है और क्या है ना कि अब से मैंने कुछ शुरू किया है आप ही लोगों के कहने पे। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर एक तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, तो मैंने औरंगजेब से शुरू किया है। वो 1.5 घंटे का लेक्चर मैंने अपलोड किया है, तो मैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ लेक्चर्स डालूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में मैं डेली डालूँ, है ना। दूसरा ये है कि कुछ बच्चों की शिकायत थी कमेंट में। देखिए कुछ तो मुझे पता है, वो तो पागल है ना। कुछ तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ बच्चे क्या, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि मुझे पता है वो कमेंट कहाँ से आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ की कुछ है, लेकिन जो जेन्युइन कमेंट्स होते हैं उसमें से मैं लगता हूँ कि 90% जो है वो जेन्युइन कमेंट्स होते हैं। 10% मुझे पता है कि वो, और कुछ का तरीका थोड़ा सा वैसा होता है, बट उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि मैं अच्छा डिलीवर करूँ। तो मैंने ये किया है कि बिल्कुल सही बात है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ काफ़ी प्रोजेक्ट्स में, बट अब से मैं क्या करूँगा कि मैं कोई भी लेक्चर आपको पढ़ाऊँगा ना, तो राइट लेफ्ट सेंटर पूरा, मतलब आप समझिए कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ मैं बता दूंगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अर्थक्वेक की बात कर रहे थे, तो क्या भारत में भी जैसा म्यांमार में अर्थक्वेक आया है वैसा आ सकता है? हम भूकंप की कई बार बात कर चुके हैं और अब चौंकाने वाली रिपोर्ट तो बहुत सारी सामने आती हैं, लेकिन आईआईटी के प्रोफेसर साहब जीवन सर कुछ बातें बता रहे हैं जिनको आपको सुननी चाहिए। आईआईटी के प्रोफेसर कह रहे हैं, जो सीज़मिक एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि यूपी और ये जो हिमालयन बेल्ट है यहाँ पे भूकंप की संभावना ज़्यादा है, आ सकता है। अभी हमने देखा पिछले महीने कि दिल्ली हिल गई पूरी। दिल्ली में भूकंप आया, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, और मैंने एक लेक्चर भी बनाया था कि दिल्ली एक बहुत बड़े खतरे में है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पे जो आईआईटी कानपुर के सीनियर प्रोफेसर हैं और सीज्मोलॉजिस्ट है। कौन होता है सीज्मोलॉजिस्ट? जो धरती के नीचे सारी प्लेट्स एंड एवरीथिंग, वेव्स से लेकर क्या चल रहा है धरती के अंदर, उन सब की जो स्टडी करता है। तो उन्होंने कहा है कि ये बिहार से लेकर बांग्लादेश तक ये पूरा रीजन, इट कैन सी अ मैसिव डेवास्टेशन। भूकंप के द्वारा तबाही आ सकती है ये बिहार से लेकर पूरा बांग्लादेश तक, जैसा कि म्यांमार, बैंकॉक या फिर टोंगा में देखने को मिला। पूरी दुनिया प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब ये प्लेट्स जो है वो पास आती हैं, दूर जाती हैं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी निकलती है, कई बार ये प्लेट्स स्टक हो जाती हैं, फिर जब एकदम से दूर जाएंगी तो बहुत भयानक एनर्जी निकलेगी वेव्स के फॉर्म में, है ना। और ये सीज़मिक वेव्स ऊपर जाएंगी, पहले लॉन्गिट्यूडनल फिर ट्रांसवर्स, बहुत तेजी से फोकस होता है, फिर ऊपर एपिसेंटर होता है जहां से ओरिजिनेट हुआ वो फोकस। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपको मौका ही नहीं मिलता बचने का। अर्थक्वेक को आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। यही एक ऐसा डिजास्टर है और यही सबसे बड़ी बात है। और सबसे खतरनाक डिजास्टर में अर्थक्वेक है, सबसे खतरनाक। ये एक नाइटमेयर है। 10,000 लोग मरे म्यांमार में। टर्की में आया 4 से 5,000, क्योंकि बिल्डिंग गिर जाती है। आप अंदर सो रहे हो और आप अंदर सो रहे हो, आपको नहीं पता रात में भूकंप आ गया, गिर गया। सॉरी, आप नहीं, मुझे माफ कर दीजिएगा, जो भी है ना। तो डेंजरस है ये। कितने लोगों की जान माल का नुकसान होता है। और देखिए आज ही मैंने एक लेक्चर लिया था कि नैनीताल खतरे में है। मैं तो कहूंगा पूरा भारत निचला वाला हिस्सा नहीं अर्थक्वेक, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है। जो अनस्टेबल है, जो प्लेट्स अभी तक मूव कर रही हैं, जैसे इंडियन प्लेट अभी तक मूव कर रही है, टिबेटन प्लेट से जाके, भाई हिमालय जो है हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, वो अभी यंग है। लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, वो स्टेबल हो चुका है ना। तो वहां पे भूकंप का खतरा नहीं है। वहां पे आप नहीं सुनते होंगे भूकंप आया। लेकिन जहां पे प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, जो माउंटेन रेंजेस अभी भी बढ़ रही है, भाई प्लेट के मूवमेंट की वजह से पास आ रही है, दूर आ रही है। ठीक है, पास आती, धीमे धीमे पास आ रही। मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि दूर जा रही है, ऐसा नहीं, धीमे 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 हो रही है। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में होगा। हिमालय जो है पूरा स्टेबल जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे अभी। लेकिन जब तक ये होगा तब तक भूकंप आते रहेंगे। नेपाल में आएंगे, तिब्बत में आएंगे, भारत में आएंगे, जो भी हिमालयन रेंज में आता है। अभी हम उधर की बात नहीं कर रहे, साउथ अमेरिका में क्या चल रहा है, पैसिफिक ओशन में क्या, उसको भूल जाइए, हम भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन जापान की बात मैं करूंगा, क्योंकि जापान से हमको लेसन लेना है। शानदार, सबसे पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार देश है जापान। तो जीवन मलिक जो हैं वो बताते हैं कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये रिवर्स, अब आपको पता है कि ये हिमालयन रिवर सिस्टम है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम से गंगा भी निकलती है और गंगा इज द लाइफ लाइन। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वो टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स। वो कैसे बना है?
वो गंगा से बना है, जो हिमालय से रिवर्स आ रही हैं, अपने साथ सब कुछ लेके आ रही हैं, स्लोप पे बहुत तेजी से आ रही हैं, लेकिन बाद में वो क्या करती हैं, वो जो भी लेके आई वो छोड़ देती हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, कोई भी मैं, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए, ठीक है। फ्लड प्लेन्स ऐसे ही बनते, तो पूरा ये यूपी वाला एरिया, बिहार सब फ्लड प्लेन्स है। तो अब क्या हुआ कि ये फिर जाती हैं, आपका उत्तराखंड कवर करती हैं, फिर उसके बाद आप, खैर वहां से तो ओरिजिनेटिव होती है, मैं तो गया भी, अभी उद्गम देख के आया माँ गंगा का, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा 2 हेड स्ट्रीम्स है, फिर वो गंगा बनती हैं, उसके बाद फिर वो आगे जाती हैं, और आगे जाती हैं पूरा यूपी को कवर करते हुए, बिहार बंगाल को कवर करते हुए ये घुसती हैं फिर बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्रा पूरा नॉर्थ ईस्ट में है ना, अरुणाचल में कवर करते हुए, मतलब उधर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से कैलाश मानसरोवर से होते हुए तिब्बत, देन उसके बाद पूरा अरुणाचल, फिर उसके बाद आसाम की लाइफलाइन है, पूरे नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन ब्रह्मपुत्र, देन अगेन वो बांग्लादेश में आती है, और उसके बाद वो दुनिया का, जब वो मिलती हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। अब मैं डेल्टा को यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे इसका कंसेप्ट आएगा। डेल्टा क्या होता है कि जब भी नदी जो है वो समुद्र में गिरने वाली होती है ना, तो बहुत सारी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है। क्यों? जब वो समुद्र में गिरने वाली होती है तो नदियाँ बहुत स्लो हो जाती है। तो होता क्या है कि वो अपने साथ जब भी नदियाँ आती है ना, वो सब कुछ काटते हुए आती है, पहाड़ों को काटते हुए आती है, ज़मीनों को काटते हुए, तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आती हैं। तो जब वो गिरने वाली होती है ना, तो सारी चीज़ें वहाँ पे छोड़ देती हैं। अब आप देखिए कि कोई, अगर आप मोरंग ने आपने डाल दिया, और आप जैसे मोरंग यहाँ पे डाल दिया आपने, और आप पानी डालिए, तो पानी बहुत सारी स्ट्रीम्स में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो मोरंग है उसके कण उसको रोक रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालेंगे तो उसके कण उसको रोकेंगे, तो बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। वो होता है डेल्टा, वो एक लैंडफॉर्म होता है, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, सबसे बड़ा लैंडफॉर्म, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का, 6,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास, 4,000 स्क्वायर किलोमीटर किसके पास? बांग्लादेश के पास। ये चीज़ है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। तो ये वाला एरिया जो है, यहां पे 2000 में भयानक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। अब ये देखिए, बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक है 10% है 50 सालों में। जो यहां पे शेडेड रीजन है, देखिए मैंने क्या बताया कि पेनिनसुलर इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाली जो आपको रेड में दिख रहा है ना, जोन 5 में जो होता है, जोन 5 मतलब 10 से ऊपर, 7 से 10 के बीच में, ये जोन 4 और जोन 5 है। तो ये वाला पूरा जो हिमालयन बेल्ट है, ये तो बहुत ज्यादा प्रोन है ही है। इधर तो भूकंप आता ही रहता है, ठीक है ना। यहां पे भी भूकंप आ रहा है, रण ऑफ कच्छ, और इधर भुज में आया था ना गुजरात में 2002 में भयानक भूकंप आया था। यहां पे नहीं आएगा, पेनिनसुलर इंडिया में नहीं आएगा। लेकिन जो भी जोन 4 और जोन 5 में है, रिक्टर स्केल 7 से 10 भूकंप आ सकता है। तो ये सब अनस्टेबल है। अब आप भी स्टेबिलिटी लाइए अपनी जिंदगी में, चाणक्य नीति और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कोर्स का प्रमोशन, मेरे भाई बाकी चैनल्स को देखो तो पूरे ही, मैं तो यार कम से कम 1 मिनट तो ले लो, तुम्हारी उसकी बात कर रहा हूं मैं। इतनी शानदार चीज़ें मैं आपको बहुत ही कम दामों में देता हूं। ये 500 रुपये का है, ठीक है। हम लोग बूट स्ट्रैप, हम लोग की कोई फंडिंग नहीं है, तो जो भी हमारी कोर्स की सेल होती है उसी से हमको पूरी कंपनी चलानी होती है, आप समझ रहे हो। तो 500 रुपये का ये मात्र कोर्स है, चाणक्य नीति और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें 50+ घंटे हैं, 50+ आवर्स है। ओके, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है कोर्स का, और ये कॉम्बो है क्योंकि कल सेल खत्म हो जाएगी, ठीक है। कल सेल हम खत्म कर देंगे, तो इसीलिए, और सेल हम इसीलिए एक्सटेंड करते हैं क्योंकि आप लोग बोलते हो, आप लोग तबाही मचा देते हो हमारे कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद आप हमारे कॉल पे, है ना। तो ये चीज़ है। फिर इस तरीके की सिचुएशन जो है वो कभी भी नहीं आई, मतलब सॉरी, सच सिचुएशन यहाँ पे आई है पहले भी, ठीक है। अब एविडेंस है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे अब देखिए, मैंने जापान की बात बोली है। अच्छा, जापान भी 3 प्लेटों के बीच में आता है। तो प्रोफेसर नकाता जो है कुछ बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए, एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक जो है वी हैड आइडेंटिफाइड। अब आईआईटी कानपुर यहां पे गई, जब वो यहां पे गई तो उन्होंने ये देखा कि ये एपी सेंटर नहीं, ये तो खतरनाक है, ये बिहार और सराउंडिंग एरियाज को भयानक हिट कर सकता है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को ये आगे जाके बर्बाद कर सकता है। अभी नहीं हो सकता है, देखिए मैंने क्या बताया, हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो कब आएगा। जापान क्यों इतना शानदार देश है, और भारत को जापान से क्या सीखना चाहिए। भारत में कोई भी जो सीज्मिक कोड है ना वो फॉलो नहीं कर रहा है। भारत में 90% बिल्डिंग जो है ना वो ऐसे ही बनी हुई है, एकदम ठसी हुई है, किसी को कोई अवेयरनेस ही नहीं है। तो होगा क्या, जब भूकंप आएगा तो ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग गिरेंगी। जापान ने पता है क्या किया, जापान ने बेस जो बनाया है ना, जब भूकंप आता है वो वेव्स है, वो एनर्जी है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जापान ने इतने बड़े बड़े एब्जॉर्बर बिल्डिंग में लगा दिए हैं कि वो बिल्डिंग तक आता ही नहीं है, वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है।
तो भारत भी कर सकता है, लेकिन अब जो बन गई है बिल्डिंग्स उनका क्या करें? यहीं पे ही खतरा आता है ना, यहीं पे ही खतरा आता है। जो आगे बन रही है बिल्डिंग, जो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, वो हर कोई तो ले नहीं सकता भाई। भारत में अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 100 करोड़ भारतीयों के पास पैसा नहीं है। जो 14 करोड़ भारतीयों के पास पैसा है वही पैसा दे रहे हैं। तो इतने लोगों के पास पैसा नहीं है तो भाई आंच भी इन्हीं के ऊपर आएगी। जब भूकंप आएगा कहीं पे तो मरेगा तो गरीब ही। तो ये आप समझिए बात को कि जो हमारी बिल्डिंग्स बन गई हैं उनका क्या करें? जो हो गया सो हो गया। अब कुछ ऐसा ना हो ये कर सकते हैं हम ज्यादा अपने ग्राउंड को स्ट्रेस ना दे ये कर सकते हैं। तो बोला है कि देखिए ये लगता है कि ट्रेमर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे जब भूकंप आए, तो जो आएंगे लार्ज क्रैक्स हमको मिले हैं, भयानक क्रैक्स हमको मिले हैं, तो ये एक स्ट्रांग अर्थक्वेक की तरफ पॉइंट करता है। तो यही बोला है कि भाई देखिए इसके लिए हमको तैयार रहना है। मलिक जी ने बाद में बोला, मलिक सर ने बाद में ये भी बोला कि देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र में इस तरीके के अर्थक्वेक आए हैं, है ना, और 7 का मैग्नीट्यूड रहा है। आगे आने वाले समय में 7 या उससे ज्यादा का मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो वी कैन से दैट कि इस इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक है वो इस रीजन को दोबारा हिट कर सकते हैं। साफ साफ इन्होंने सीधे शब्दों में बोल दिया है। तो जोन 5, अब देखिए आपको एक और चीज समझनी है। हमने क्या बताया कि हम मैप में दोबारा चलते हैं, ठीक है। हमको कौन से एरियाज को देखना है? हमको उन एरियाज को देखना है जो ज्यादा प्रोन है, सारे एरियाज को नहीं देखना है। इसमें जो जितने जो पेनिनसुलर इंडिया के ये वाला जो एरिया है आप इसको हटा दीजिए, है ना, यहां पे फोकस करिए, यहां पे फोकस करिए। तो यहां पे तो हम कुछ कर ही सकते हैं ना। तो वही यहां पे बोला जा रहा है कि जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं जोन 5 या जोन 4, आप वहां पे फोकस करिए। तो उससे क्या होगा, अरे उससे क्या होगा, चीजें बहुत ही मतलब हम इस चीज को जो है वो काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। सो वी नीड टू फोकस ऑन जोन 5। अब जोन 5 में आपको पता है कि भाई कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा का पूरा आ जाता है। तो इस बार केयरफुल रहना पड़ेगा। तो देखिए चीजों को हम संभाल सकते हैं। यहां आपके पास एक प्रॉपर रिपोर्ट है, एक पूरा ग्राउंड तैयार है। मुझे लगता है सरकार को जल्द से जल्द इस पर काम शुरू कर देना चाहिए, वरना फिर पता है कि जब तबाही आती है तो फिर कुछ रहता नहीं है सिवाय रिग्रेट के। तो यही, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, मात्र 500 रुपए का कोर्स अभी आपको मिल रहा है। समर कूपन कोड आपको यूज करना है, ठीक है ना। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।